दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है चार्ट पैटर्न्स और चार्ट पैटर्न्स के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस प्रकार से जो रिटेलर्स होते हैं वो चार्ट पैटर्न्स के ऊपर ट्रेड करते हैं। और इस सीरीज़ में जो आगे आने वाले वीडियोस हैं उनके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इन्हीं चार्ट पैटर्न्स का इस्तेमाल करके जो बड़े प्लेयर्स हैं वो इन रिटेलर्स को ट्रैप कर लेते हैं। तो वहाँ तक पहुँचने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि रिटेलर्स इन चार्ट पैटर्न्स पर ट्रेड करते कैसे हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों चार्ट पैटर्न्स जो होते हैं उनको अपन टोटल दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। पहला है आपका रिवर्सल पैटर्न, यानी वो पैटर्न जो दिखने के बाद में मतलब ऐसे पैटर्न जो मार्केट में जब बनते हैं तो मार्केट वहाँ से रिवर्स हो जाता है। एक पैटर्न होते हैं रिवर्सल एंड कंटिन्यूएशन, यानी ये रिवर्सल का भी काम करते हैं और ये कंटिन्यूएशन का भी काम करते हैं। यहाँ पे मैंने टोटल 10 या 15 चार्ट पैटर्न्स जो है शामिल किए हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हीं के बारे में अपन बात करेंगे। और जो हमारा सबसे पहला अपन डिस्कस करेंगे वो है हमारा रिवर्सल चार्ट पैटर्न। और रिवर्सल चार्ट पैटर्न के अंदर जो हमारा पहला जो टॉपिक है, जो सबसे पहला चार्ट पैटर्न है वो है डबल टॉप। अच्छा, ये जो डबल टॉप होता है ना, इसको अपन एम पैटर्न के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये जो है ये अंग्रेजी के वर्णमाला के अंदर जो एम आता है वैसा दिखाई देता है। अच्छा, इसके अंदर होता क्या है देखिएगा, प्राइस क्या होता है ना कि ऊपर की तरफ मूव कर रहा होता है, लेकिन प्राइस यहाँ से ऊपर जाने की बजाय क्या करता है, सेम इसी जगह से वापस सेलिंग में आ जाता है। और यहाँ पे ये जो लाइन है, इस लाइन को अपन बोलते हैं नेक लाइन। क्या बोलते हैं? नेक लाइन। प्राइस जो है जहाँ से ये ऊपर गया था, लेकिन उसी रेंज को जब दोबारा ब्रेक कर देता तो हम कहते हैं कि प्राइस ने नेक लाइन को ब्रेक कर दिया। अब रिटेलर लोग क्या करते हैं, यहाँ पे दो प्रकार से एंट्री करते हैं। एक तो जैसे ही प्राइस इसके नीचे ब्रेक करती है तो वो लोग एंट्री प्लान कर लेते हैं, इस पॉइंट का वो स्टॉप लॉस लेते हैं, यानी ये वाला जो हाई पार्ट है इसका स्टॉप लॉस लेकर के चलेंगे, और इसका जो टारगेट लेकर के चलेंगे वो 1:2 या फिर 1:3 का लेकर के चलेंगे। यहाँ पे एंट्री करो और इतना बड़ा टारगेट लेकर के चलते हैं, यहाँ पे वो स्टॉप लॉस रखते हैं। इसी चीज़ को अगर आप चार्ट पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिएगा कि जो प्राइस था ना वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा था, लेकिन यहाँ पे पहली बार प्राइस ने रिजेक्शन लिया, और जब प्राइस को और ऊपर जाना था, ऊपर जाने की बजाय प्राइस क्या करता है, उसी जगह से रिजेक्शन लेता है जहाँ पे पहली बार रिजेक्शन इसने लिया था। तो इसी जगह से इसने जो है दोबारा रिजेक्शन ले लिया। तो यहाँ पे देखिए आपको स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का बनता हुआ दिखाई देता है। तो ये स्ट्रक्चर जो है ना अंग्रेजी वर्णमाला के एम जैसा है, इसलिए इसको अपन एम पैटर्न के नाम से भी जानते हैं। अब देखो यहाँ पे सेलिंग क्यों आई है, क्योंकि यहाँ पे सेलर एक्टिव है। यहाँ पे सेलिंग क्यों आई है, क्योंकि यहाँ पे सेलर एक्टिव है। यानी इस लेवल पे जो सेलर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं। और जैसे ही नेकलाइन ब्रेक होती है, यानी यहाँ पे जो लोग बाइंग कर रहे थे, अब वो लोग कमज़ोर पड़ गए कि मार्केट को वापस बाइंग में नहीं ले जा पाए। जैसे ही इस लेवल के मार्केट नीचे आता है तो जो प्राइस एक्शन ट्रेडर्स हैं या जो रिटेलर्स हैं वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एंट्री बनाना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग वेट करते हैं कि प्राइस नीचे ब्रेक करके इसको रीटेस्ट करेगा तो मैं सेलिंग करूँगा, और कुछ लोग डायरेक्ट यहाँ पे एंट्री करते हैं। स्टॉप लॉस जो है इस स्विंग के ऊपर का रखते हैं, और नीचे जो टारगेट है वो 1:2 या 1:3 का लेकर के चलते हैं। अब देखो ये जो एम पैटर्न है इसको अगर अपन उल्टा कर दें तो ये बन जाएगा डब्ल्यू पैटर्न। अब अपन बात करने वाले हैं किसकी? डब्ल्यू पैटर्न की। डब्ल्यू पैटर्न या फिर डबल बॉटम। मार्केट क्या करता है, ऊपर से नीचे आ रहा था। देखो हम रिवर्सल पैटर्न की बात कर रहे हैं। रिवर्सल पैटर्न में हमने पहला क्या पढ़ा, एम पढ़ा। अब अपन पढ़ रहे हैं डब्ल्यू पैटर्न। प्राइस ऊपर से नीचे आ रही होती है, ये इस प्रकार से जो स्ट्रक्चर है। प्राइस को क्या करना चाहिए था, यहाँ से जब नीचे गिरने लगी तो और नीचे आना चाहिए था, लेकिन प्राइस क्या करती है, सेम इसी लेवल पे जहाँ पे पहले सपोर्ट लिया था, यानी जहाँ से पहले बाइंग आई थी वहीं से दोबारा बाइंग करता है और मार्केट ऊपर निकल जाता है। ये वाला पॉइंट जो है, इस पॉइंट के ऊपर निकलेगा तो लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एंट्री बनाना शुरू कर देते हैं। इस पॉइंट का स्टॉप लॉस रखते हैं, यानी इस पॉइंट का। और टारगेट जो है, अगर मान लीजिए कि ये 1 है, यहाँ तक ये टोटल 1 है, तो वो 2 या 3 का टारगेट लेते हैं, यानी 1:2 या 1:3 का टारगेट लेकर के चलते हैं। तो डब्ल्यू पैटर्न के ऊपर जो रिटेलर है वो ट्रेड कैसे करता है, जैसे ही प्राइस इस नेकलाइन को ब्रेक करता है तो वो यहाँ पे एंट्री करता है या फिर रीटेस्ट पे एंट्री करता है, इसके नीचे का स्टॉप लॉस लेता है और ऊपर का वो टारगेट लेकर के चलता है। इसी चीज़ को अगर आप चार्ट में देखेंगे तो चार्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि प्राइस जो था वो ऊपर से जो है सेलिंग के लिए जा रहा था, लेकिन यहाँ पे एक सपोर्ट के ऊपर, ये प्रीवियस कोई सपोर्ट होता है, पहले भी मार्केट जो है ना इस लेवल के ऊपर सपोर्ट ले चुका होता है। तो प्राइस यहाँ पे क्या करता है, देखो यहाँ पे आया, सपोर्ट उठाया, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर अगेन इसी लेवल पे सपोर्ट उठाया, प्राइस इस लेवल को ब्रेक करता है, रीटेस्ट करता है यहाँ पे, एंड मार्केट जो है यहाँ से ऊपर चला गया।
तो ज़्यादातर रिटेलर क्या करेंगे, इस एरिया के अंदर जो है अपनी एंट्री प्लान कर लेंगे, यहाँ पे एंट्री करेंगे, इसके नीचे का स्टॉप लॉस लेंगे और मार्केट के अंदर एक बड़ा सा टारगेट को लेकर के जाएंगे। अब जब मैं चार्ट पैटर्न्स आपको पढ़ाऊंगा ना, तो आपको ये लगेगा कि बहुत ईजी है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको स्क्रीनशॉट डाल करके दिखाऊंगा कि ऐसा होता है। लेकिन मार्केट क्या करता है ना, 60 to 70% इन चार्ट पैटर्न्स के ऊपर, मतलब 60 to 70% टाइम क्या करेगा, इन चार्ट पैटर्न्स के ऊपर ट्रैप कर लेगा लोगों को। अब जब अपन आने वाली क्लासेस में देखेंगे ना, तो इन चार्ट पैटर्न्स के ऊपर मार्केट ट्रैप कैसे करता है उनके बारे में भी अपन बात करेंगे। अभी अपन नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं, वो है अपना ट्रिपल टॉप। अच्छा, ट्रिपल टॉप का मतलब क्या होता है? देखो, एम पैटर्न अपना कुछ इस प्रकार से बना था, लेकिन इसी के अंदर एक और स्विंग ऐड कर दें तो ये इस प्रकार से बन जाएगा। और यहाँ पे होता क्या है वो देखिएगा कि प्राइस जो था, प्राइस नीचे से ऊपर जा रहा था, प्राइस यहाँ से नीचे से ऊपर जा रहा था। पहली बार यहाँ पे सेलर ने मार्केट को नीचे धकेला, अगली बार सेलर ने यहाँ से नीचे धकेला, एंड अगेन मार्केट ऊपर चला गया, तो फिर से सेलर जो है वो यहाँ पे सेलिंग करवा देता है। मार्केट क्या कर रहा है ना, ये जो नीचे वाले जो 2 पॉइंट हैं, इन पॉइंट के जैसे ही नीचे आता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं दोस्त नेक लाइन। जैसे ही प्राइस इस नेक लाइन को ब्रेक करेगी तो रिटेलर लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे, इसके यहाँ का स्टॉप लॉस रखेंगे इस पॉइंट के ऊपर का, और नीचे का टारगेट लेकर के चलेंगे। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखिएगा, प्राइस जो था वो ऊपर मूव कर रहा था, पहली बार यहाँ पे रिजेक्शन आया, मतलब यहाँ पे सेलर एक्टिव है। दूसरी बार कोशिश किया प्राइस ने ऊपर जाने का, फिर से सेलर ने नीचे धकेल दिया, फिर से प्राइस ने कोशिश किया, फिर से उसी लेवल पे प्राइस को नीचे धकेल दिया गया। अब जैसे ही प्राइस क्या करता है, इस लेवल को ब्रेक करता है, ये जो 2 स्विंग है ना ये वाले, इनके जब नीचे आता है कोई कैंडल, तो लोग क्या करते हैं, जो रिटेलर होते हैं वो यहाँ पे एंट्री लेते हैं और इसके ऊपर का स्टॉप लॉस लेके चलते हैं, और टारगेट वो 1:2 1:3 का लेकर के चलते हैं। तो ये हो गया हमारा ट्रिपल टॉप। अब इसी के जैसा हो जाएगा क्या, ट्रिपल बॉटम। तो ट्रिपल बॉटम जो होता है ना, वो जस्ट उसका उल्टा है। वहाँ पे क्या करते हैं कि मार्केट ऊपर से रिजेक्शन लेता है, यहाँ पे क्या होगा, प्राइस नीचे सपोर्ट लेगा। प्राइस क्या कर रहा था, ऊपर से सेलिंग में आ रहा होता है, पहली बार यहाँ पे किसी बायर ने सपोर्ट प्रोवाइड किया, फिर से यहाँ पे किसी बायर ने सपोर्ट प्रोवाइड किया, फिर से यहाँ पे सपोर्ट दिया, यहाँ पे मतलब इस लेवल के ऊपर बायर एक्टिव हो रहे हैं। प्राइस अच्छी खासी सेलिंग में आ रही थी, लेकिन अब इस लेवल के ऊपर मार्केट सपोर्ट ले रहा है। जैसे ही इस नेकलाइन को मार्केट ब्रेक करेगा, रिटेलर यहाँ पे एंट्री लेगा, इस पॉइंट के नीचे का अपना स्टॉप लॉस रखेगा और एक बड़ा सा वो टारगेट लेकर के मार्केट के अंदर बैठेगा। यही चीज़ अगर आपको मैं चार्ट के ऊपर दिखाऊं, तो चार्ट के ऊपर आप देखिएगा कि चार्ट पे चीज़ कैसे दिखाई देगी। यहाँ पे देखिएगा दोस्त, प्राइस जो था यहाँ से देखो एक बढ़िया सेलिंग कर रहा है ना, अच्छी खासी सेलिंग कर रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो पहली बार सपोर्ट लिया प्राइस ने, यहाँ पे दूसरी बार सपोर्ट लिया, यहाँ पे तीसरी बार सपोर्ट लिया, और ये जो नेकलाइन थी इसको ब्रेक करके सीधा ऊपर की तरफ चला गया। ये वाला जो स्ट्रक्चर बना है इसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रिपल बॉटम। 3 बॉटम होते हैं एक ही जगह के ऊपर, और यहाँ पे प्राइस सपोर्ट लेता है और प्राइस इसको ब्रेक करके वापस ऊपर चला जाता है। अब आप कहोगे कि ये तो यहाँ पे ऐसे टेढ़ी आपने ट्रेंड लाइन बना रखी है, यहाँ पे तो सीधा है। तो आपको जो देखना है वो सिर्फ ये देखना है कि नीचे मार्केट ना पहला, दूसरा और तीसरा बॉटम बना चुका है। यहाँ पे हो सकता है ये कुछ इस प्रकार से बन रही हो। प्राइस जो है अब यहाँ से निकलेगा, जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा या फिर इस नेक लाइन को ब्रेक करेगा, आप जो रिटेलर है वो यहाँ पे एंट्री करेगा, इसके नीचे का एसएल रखेगा और एक बड़ा सा टारगेट लेकर के वो बैठेगा यहाँ पे। तो अभी तक आपने देखा एम पैटर्न, एम का उल्टा क्या होता है, डब्ल्यू पैटर्न। फिर आपने देखा यहाँ पे देखा आपने ट्रिपल टॉप, फिर ट्रिपल टॉप का उल्टा आपने देखा ट्रिपल बॉटम। तो ये अभी तक अपन रिवर्सल पैटर्न पढ़ रहे हैं ना, ठीक है। अभी एक और इम्पॉर्टेंट रिवर्सल पैटर्न आता है जो है हेड एंड शोल्डर। मैं शैम्पू की बात नहीं कर रहा हूँ शैम्पू जो है, जब हम नए नए ट्रेडिंग सीख रहे थे, जब मैंने ये चीज़ें देखी थी 2018 के अंदर, तो हेड एंड शोल्डर देख करके मन में वही आया था जो आपके आ रहा है। तो हेड एंड शोल्डर जो होता है वो इस प्रकार की स्ट्रक्चर को हम हेड एंड शोल्डर बोलते हैं। इसके अंदर होता क्या है दोस्त, कि प्राइस पहले ऊपर जा रहा होता है, किसी लेवल पे रिजेक्शन लेता है, फिर ऊपर जाता है, फिर इस प्रकार से, यानी एक ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी आपको देखने में कि प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, फिर और ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर अगली बार प्राइस जो है ना सेम उसी लेवल से रिजेक्शन लेता है जहाँ से पहले लिया था, और नीचे की तरफ देखो एक सपोर्ट सा बना दिया। जैसे ही इसका ये सपोर्ट टूटता है, इसको अपन बोलते हैं नेक लाइन। तो ये हेड एंड शोल्डर का ये नेक लाइन होती है। ये नेक लाइन जैसे ही ब्रेक होती है, रिटेलर लोग यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं, इसके ऊपर का वो स्टॉप लॉस रखते हैं और 1:2 या 1:3 का वो टारगेट लेकर के चलते हैं। तो यहाँ पे हेड एंड शोल्डर बना,
एंट्री करी और नीचे का टारगेट लेते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे देखो प्राइस गया, यहाँ पे रिजेक्शन लिया, प्राइस अब की बार इसके भी ऊपर चला गया लेकिन नीचे आ गया, फिर प्राइस यहाँ पे आता है। जैसे ही नेकलाइन ब्रेक होती है रिटेलर यहाँ पे एंट्री करेगा, इस जगह का अपना स्टॉप लॉस रखेगा और नीचे तक का टारगेट लेकर के चलेगा। अच्छा, ये जो चार्ट पैटर्न्स जो है ना, इनकी PDF जो है अगर आपको चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। लेकिन उससे पहले डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के अंदर आप अपना जो है अकाउंट ओपन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उस लिंक से अकाउंट ओपन कीजिएगा। डेल्टा एक्सचेंज इंडिया की प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें दे दीजिएगा। फिर उसके बाद में आपको जो है PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी और उसके अलावा बहुत सारे बेनिफिट्स हैं अगर आप उस लिंक से अकाउंट ओपन करते हैं। हमारा पेड कोर्स, हमारा VIP टेलीग्राम, 10% डिस्काउंट ऑन योर ट्रेडिंग फ़ी और 500 रुपीज़ का जो बोनस है वॉलेट के अंदर मिल जाएगा जैसे ही आप साइन अप करते हैं। तो फटाफट जो है उस लिंक से आप साइन अप कर लीजिएगा। और अब अपन चलते हैं हमारे नेक्स्ट पैटर्न के ऊपर। अच्छा देखो, हेड एंड शोल्डर जो हमने इससे पहले देखा वो कैसा था, वो ना कुछ ऐसा दिख रहा था। ठीक है दोस्त, अगर मैं इसी को उल्टा कर दूं तो वो कैसा दिखेगा, वो कुछ ऐसा दिखेगा, है ना। तो मैंने कुछ इस प्रकार से बना दिया। इसको अपन बोलते हैं इन्वर्स हेड एंड शोल्डर और ये है तुम्हारा हेड एंड शोल्डर। अब इन्वर्स हेड एंड शोल्डर के अंदर क्या होता है कि प्राइस जो है ना ऊपर से आ रही होती है, प्राइस ऊपर से नीचे सेलिंग में आ रही होती है, यहाँ पे सपोर्ट लेती है, फिर वापस नीचे आती है, फिर यहाँ सपोर्ट लेती है, फिर यहाँ सपोर्ट लेती है और इस प्रकार से एक नेकलाइन बनाती है। जैसे ही नेकलाइन टूटेगी रिटेलर यहाँ पे एंट्री करेंगे या फिर रीटेस्ट पे एंट्री करेंगे। इसके नीचे का क्या रखेंगे, स्टॉप लॉस, और ऊपर का टारगेट रखेंगे। जैसे यहाँ पे एक बार देखिएगा, प्राइस नीचे आया, वापस बाउंस बैक किया, थोड़ा और नीचे आया, वापस बाउंस बैक किया, फिर यहाँ से वापस गया और ये नेकलाइन जो है जैसे ही ब्रेक होती है लोग एंट्री करते हैं और प्राइस यहाँ से बड़ा सा मूव कर जाता है। तो अभी तक आपने जो देखा वो देखा M पैटर्न, W पैटर्न, उसके बाद में ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम, हेड एंड शोल्डर और इन्वर्स हेड एंड शोल्डर। तो ये सारे के सारे जो पैटर्न्स थे ये थे हमारे रिवर्सल पैटर्न। अगर प्राइस ऊपर से आ रही है नीचे की तरफ तो ये पैटर्न बनने के बाद प्राइस ऊपर चली जाती है। अब जो अपन बात करेंगे वो बात करेंगे हमारे रिवर्सल एंड कंटिन्यूएशन दोनों। अब जो अपन पैटर्न की बात करेंगे ना, ये कुछ ऐसे पैटर्न होते हैं, ये बनने के बाद में प्राइस हो सकता है उसी दिशा में चलती रहे या हो सकता है ये बनने के बाद में प्राइस रिवर्स हो जाए। इसलिए हमको इनको रिवर्सल एंड कंटिन्यूएशन दोनों की श्रेणी के अंदर डालते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, जो हमारा पहला जो पैटर्न है उसको अपन बोलते हैं राइजिंग वेज, और ये रिवर्सल का काम कब करता है वो अपन देखेंगे एक एग्जाम्पल के लिए। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि वेज का मतलब क्या होता है। ये जो मैंने लिख रखा है वेज, तो वेज का मतलब ये होता है कि जब भी कोई भी ऐसी स्ट्रक्चर जो इस प्रकार से हो कि एक लाइन इस प्रकार से है, दूसरी लाइन कुछ इस प्रकार से ड्रॉ कर दो और आगे जाकर के लाइनें मिल जाएंगी कुछ इस प्रकार से, है ना, और मार्केट इसी के अंदर जब घूमता है तो यहाँ पे देखो जो मैंने दो लाइनें बनाई वो वेज का एक स्ट्रक्चर था, और वेज क्या था, ऊपर की तरफ है, इसलिए इसको अपन बोलते हैं राइजिंग वेज। तो यहाँ पे देखिएगा राइजिंग वेज के अंदर क्या होता है, ये रिवर्सल का काम कब करता है। देखो प्राइस जो था नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा था, फिर राइजिंग वेज वाली स्ट्रक्चर के अंदर प्राइस एंटर करता है कुछ इस प्रकार से चलता है, और फिर हो सकता है इसका ब्रेकडाउन दे दे। अगर ये पहले प्राइस ऊपर जा रही थी तो यहाँ पे प्राइस नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दे दिया, इसका मतलब ये रिवर्सल का काम कर रहा है। एक एग्जांपल के लिए देखिएगा कि प्राइस जो है नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, फिर यहाँ पे इस प्रकार से इस वेज के अंदर चलने लगी। यहाँ पे क्या होता है, ये काफ़ी चौड़ा होता है, आगे जाकर के ये सकरा हो जाता है। तो यहाँ पे प्राइस क्या करती है, एकदम साइडवेज से चलती है। इसी में या तो हो सकता है ऊपर चला जाए, ऊपर चला गया तो ये अपनी प्राइस कंटिन्यूएशन कहेंगे इसको, और अगर नीचे गिर गया तब कहेंगे कि ये रिवर्सल का काम कर गया। अब देखो यहाँ पे प्राइस पहले ऊपर गई और यहाँ से नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दे दिया, मतलब इसने रिवर्सल का काम कर दिया। अब जो है ये कंटिन्यूएशन का काम कब करता है वो देखिएगा। जब प्राइस, मान लो कि प्राइस ऊपर से नीचे गिर रही थी, फिर जो है यहाँ पे आपको देखने को मिला इस प्रकार का पैटर्न कि ये प्राइस के गिरने की डायरेक्शन के अपोजिट जा रहा है, ऊपर की तरफ जाने लग गया, और फिर इसका जो है ना ब्रेकडाउन आता है और ये प्राइस यहाँ से नीचे चली गई। तो पहले प्राइस नीचे आ रही थी, फिर ये वेज बनता है और ये नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दे दिया। तो यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट डायरेक्शन में ही चल रहा है, जो पहले थी सेलिंग आ रही थी, फिर ये बनता है और नीचे की तरफ ही गिर गया, मतलब प्राइस इसके बाद में कंटिन्यू कर रही है सेलिंग। तो जो राइजिंग वेज होता है ये आपका कंटिन्यूएशन का काम भी करता है और आपके रिवर्सल का भी काम करता है।
अब जो नेक्स्ट अपन देखेंगे ये तो हो गया राइजिंग वेज, इसमें मुंह ऊपर की तरफ है। नेक्स्ट जो देखेंगे उसमें ये मुंह नीचे की तरफ हो जाएगा इसका। तो यहाँ पे देखिएगा होता क्या है दोस्त, वेज देखो, वेज जो स्ट्रक्चर होता है ना वो कुछ इस प्रकार से बनेगा आपका, है ना। राइजिंग वेज कब होता है, जब ये ऊपर की तरफ, इसका मुंह ऊपर की तरफ होता है। फॉलिंग वेज कब हो जाएगा, जब ये नीचे की तरफ हो जाएगा। तो ये फॉलिंग वेज स्ट्रक्चर है। इसके अंदर प्राइस रिवर्सल का काम कब करता है, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर रिवर्सल का काम कब करता है वो देखिएगा। प्राइस नीचे की तरफ गिर रहा था, ये वाली स्ट्रक्चर बनी और फिर प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर गया। पहले प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा था, ये इसके ब्रेकआउट के बाद में प्राइस ऊपर चला गया, रिवर्सल का काम कर गया। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा था, अब ऊपर निकल गया, यानी कि ये पैटर्न रिवर्सल का काम कर गया। अब ये कंटिन्यूएशन का काम कब करेगा, देखो प्राइस जैसे मान लीजिए कि ऊपर जा रहा था, फिर ये स्ट्रक्चर बनता है और इसको ये ब्रेकआउट दे करके भी ये ऊपर जाने लग गया। तो यहाँ पे अपन इसको बोलेंगे कि जो आपका जो फॉलिंग वेज है, मतलब ये जो नीचे की तरफ इसका मूव होता है तो इसको अपन फॉलिंग वेज बोल देते हैं। और यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया और ये प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर गया। रिटेलर लोग क्या करते हैं ना, एंट्री कब करते हैं आपको पता है, ये ब्रेकआउट आ गया यहाँ पे, वो लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे और इसके नीचे स्टॉप लॉस रख लेंगे, इसके नीचे का स्टॉप लॉस रखेंगे। और मार्केट ऊपर जा रहा है, वो लोग इसके ऊपर 1:2 या 1:3 का टारगेट लेकर के चलेंगे। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट हमारा रेक्टेंगल पैटर्न। अच्छा, रेक्टेंगल पैटर्न के अंदर क्या होता है कि प्राइस नीचे से ऊपर जा रहा हो या ऊपर से नीचे आ रहा हो, वो क्या करेगा, एक साइडवेज स्ट्रक्चर के अंदर फंस जाएगा। एक एग्जांपल के लिए देखो, यहाँ पे प्राइस जो था वो नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर रहा था, लेकिन फिर आगे जा कर के वो एक साइडवेज हो गया। साइडवेज हुआ, सामने एक ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर दो, नीचे लाइन ड्रॉ कर दो, मतलब सिंपल जो है एक साइडवेज स्ट्रक्चर यहाँ पे बनती है। फिर इसके बाद में ये ब्रेकआउट दे दिया। इसका मतलब पहले प्राइस ऊपर जा रहा था, फिर प्राइस साइडवेज हुआ एंड देन ब्रेकआउट। तो इसको अपन क्या करेंगे, ये कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न है। वैसे यहाँ पे मैंने टोटल 4 पैटर्न बनाए हैं जो आपके रेक्टेंगल पैटर्न का काम करते हैं ना। यहाँ पे रेक्टेंगल पैटर्न क्यों बोलते हैं, क्योंकि प्राइस एकदम साइडवेज हो जाता है। तो यहाँ पे जो प्राइस काम कर रहा है, ये प्राइस काम कर रहा है कॉन्टिन्यूएशन का। लेकिन यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे काम कर रहा है रिवर्सल का। कैसे, पहले प्राइस ऊपर जा रहा था, ये रेक्टेंगल बनता है, प्राइस नीचे ब्रेकडाउन देता है और प्राइस नीचे की तरफ आ जाता है। यानी यहाँ पे जो है ना कंप्लीट रिवर्सल हो गया, ऊपर जा रहा था नीचे आने लग गया। यहाँ पे देखिएगा प्राइस पहले ऊपर से नीचे आ रहा था, ये साइडवेज होता है और इसका ब्रेकआउट दे करके ऊपर निकल जाता है। तो इस यहाँ पे जो है प्राइस ने क्या किया, रिवर्सल ले लिया। अच्छा, इसके अंदर लोग एंट्री कब करेंगे, देखो जैसे ही इसके ऊपर निकला एंट्री कर लो और 1:2 1:3 का टारगेट लेकर के चलो। यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही मार्केट ने इधर ब्रेकआउट दे दिया, लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे, 1:2 1:3 का टारगेट लेके चलेंगे। यहाँ पे एंट्री करेंगे, यहाँ पे स्टॉप लॉस है, यहाँ पे एंट्री करेंगे, यहाँ पे स्टॉप लॉस है, यहाँ पे एंट्री करेंगे अगर तो यहाँ का स्टॉप लॉस रखेंगे, यहाँ पे एंट्री करेंगे तो यहाँ का स्टॉप लॉस रखेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे रिवर्सल है और यहाँ पे ये कॉन्टिन्यूएशन का काम कर रहा है। प्राइस नीचे गिरी थी, साइडवेज रहा, फिर वापस नीचे गिर गई। तो जो रेक्टेंगल पैटर्न्स होते हैं इनके अंदर टोटल जो है 4 पैटर्न देखने को मिलते हैं। या तो ये कंटिन्यू करेगा या रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, कंटिन्यू करेगा। रेक्टेंगल पैटर्न को कुछ इस प्रकार से समझो कि प्राइस कुछ भी कर रहा हो, ऊपर से नीचे आ रहा हो या नीचे से ऊपर जा रहा हो, कुछ भी हो, वो साइडवेज हो गया, वो रेक्टेंगल हो गया ना। तो अब जो है अपन नेक्स्ट देख लेते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट जो पैटर्न है वो है हमारा फ्लैग पैटर्न। फ्लैग पैटर्न क्या होता है, देखो इसको अपन वैसे बोलते हैं पॉल एंड फ्लैग। फ्लैग पैटर्न्स के अंदर टोटल 2 प्रकार के पैटर्न आते हैं, एक होता है आपका पॉल एंड फ्लैग और एक होता है आपका पेनेंट। अब सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं पॉल एंड फ्लैग की। पॉल एंड फ्लैग के अंदर क्या होता है, ये जो पॉल एंड फ्लैग जो पैटर्न होता है ना, ये यूजुअली कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है। इसके अंदर होता क्या है कि जैसे आपने हमारे प्यारे भारत का झंडा आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसके अंदर एक पोल है और यहाँ पे ये फ्लैग लगा हुआ है। तो इसी प्रकार का एक स्ट्रक्चर यहाँ पे देखेंगे आप, इस प्रकार से ऊपर निकला, ये इसका पोल हो गया और इस प्रकार से ये फ्लैग हो गया। और प्राइस क्या करता है, इसका ब्रेकआउट देता है और वापस अपनी बाइंग को कंटिन्यू करता है। तो इसको अपन बोलते हैं पॉल एंड फ्लैग। लोग क्या करेंगे, रिटेलर्स यहाँ पे एंट्री करेंगे, इसके नीचे का स्टॉप लॉस लेकर के चलेंगे और 1:2 या 1:3 का टारगेट लेते हैं। अगर ये जो पॉल ऊपर की तरफ जा रहा है, अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं तो इसको अपन बोलेंगे क्या, यहाँ देखो ये आपका हो गया बियरिश फ्लैग। बियरिश फ्लैग जो होता है वो क्या करता है, वहाँ पे अभी इससे पहले वाले स्लाइड में अपन ने देखा कि प्राइस ऊपर जा रहा था, फिर इस प्रकार से जो प्राइस नीचे आता है इस प्रकार से और फिर इसका ब्रेकआउट दे देता है। लेकिन अगर इसको उल्टा कर दूं तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा और उस स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं बियरिश फ्लैग।
प्राइस क्या करता है, ऊपर से नीचे आ रहा होता है, फिर प्राइस एक इस प्रकार के अंदर चैनल में चलता है और फिर इस प्रकार से नीचे की तरफ आ जाता है। तो इसको अपन बोलते हैं बियरिश फ्लैग। इसके अंदर लोग एंट्री कहाँ करते हैं, एंट्री करते हैं इसके ब्रेकआउट पे, सॉरी ब्रेकडाउन पे। यहाँ पे जैसे ही प्राइस इस लेवल को ब्रेक करता है, नीचे आता है, यहाँ पे एंट्री करेंगे, इसके ऊपर का एसएल लेंगे और प्राइस के अंदर नीचे तक का वो टारगेट लेंगे। 1:2 या 1:3 जो होता है इन चार्ट पैटर्न्स पे या कैंडल स्टिक पैटर्न्स के ऊपर एक कॉमन टारगेट होता है कि आप 1:2 या 1:3 का टारगेट लेकर के चलो। ये जो पैटर्न इसको आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, प्राइस नीचे गिरा, ये पैटर्न बनाया और वापस नीचे की तरफ आ गया। अब जो है अपन बात कर लेते हैं पेनेंट के बारे में। अच्छा, पेनेंट जो होता है ना, जैसे आपने हनुमान जी की जो ध्वजा होती है, ये जो झंडा होता है, इसको देखा होगा। ये झंडे की जो स्ट्रक्चर होती है ना, वो कैसी होती है कि इसके अंदर एक डंडा लगा होता है और फिर ऊपर जो झंडा होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है, ट्रायंगल जैसा दिखाई देगा आपको। तो इसी प्रकार का अगर पैटर्न बनता है यहाँ पे, तो वो कैसे दिखेगा, प्राइस नीचे से ऊपर मूव कर रही थी, प्राइस इस प्रकार से जो है ना एक ट्रायंगल के अंदर फंस जाती है और फिर इसका ब्रेकआउट दे करके ऊपर निकल जाती है। आपका पोलैंड फ्लैग और पेनेंट जो होते हैं ना, ये यूजुअली कंटिन्यूएशन का काम करते हैं। यानी अगर प्राइस ऊपर जा रहा है और ये ऐसा पैटर्न बन गया तो प्राइस और ऊपर जाएगा। ऐसा मतलब रिटेलर लोग जो है ना वो इन चीज़ों पे ट्रेड करते हैं। मैं जो ट्रेड करता हूँ वो कंप्लीट साइकोलॉजी के ऊपर ट्रेड करता हूँ, ट्रैप्स के ऊपर ट्रेड करता हूँ और मेरे जो सेटअप्स हैं उनके ऊपर ट्रेड करता हूँ। मेरे सेटअप्स को अगर आप बहुत डिटेल में सीखना चाहते हैं, बहुत एडवांस लेवल पे सीखना चाहते हैं, तो हमारी एप्लीकेशन है मारवाड़ी ट्रेडर, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आप अपने प्ले स्टोर पे या ऐप स्टोर पे सर्च कर सकते हैं मारवाड़ी ट्रेडर। डाउनलोड करके जो है आप सीखना स्टार्ट कर सकते हैं एडवांस लेवल पे। बाकी यूट्यूब के ऊपर मैं फ्री लर्निंग दे रहा हूँ, यहाँ पे भी आप सीख सकते हैं। यहाँ देखिएगा प्राइस जो है ऊपर की तरफ मूव किया, यहाँ पे अगर आप देखेंगे पेनेंट बनता है, यहाँ पे लोग एंट्री करते हैं, इसमें इसके नीचे का स्टॉप लॉस रखते हैं, इसी के नीचे जो स्विंग होता है ना यहाँ का एसएल रखते हैं और मार्केट को ऊपर जाने देते हैं 1:2 या 1:3 के लिए। अब इसको अगर उल्टा कर देंगे तो ये बियरिश पेनेंट बन जाएगा। जैसे बियरिश फ्लैग बना उसी प्रकार से आपका बियरिश पेनेंट भी बनेगा। तो प्राइस अगर ऊपर से नीचे आ रहा है और फिर प्राइस इस प्रकार से अगर एक ट्रायंगल के अंदर फंस जाता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि प्राइस क्या करेगा, नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देगा, लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे, यहाँ का एसएल रखेंगे और प्राइस को नीचे जाने देंगे। फॉर एग्जांपल प्राइस जो है सेलिंग में आ रहा था, यहाँ पे एक पेनेंट बनाया, ब्रेकडाउन आया, लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे, इसके ऊपर का एसएल रखेंगे, 1:2 1:3 का टारगेट लेकर के चलेंगे। अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अपन देखते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल। सिमेट्रिकल ट्रायंगल के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे प्राइस जो है ना एक ट्रायंगल के अंदर फंस जाता है और वो ट्रायंगल कुछ इस प्रकार का होता है। प्राइस यहाँ पे सेलिंग करेगा, यहाँ बाइंग करेगा, ऐसे ऐसे प्राइस इसके अंदर फंसता जाता है और आगे जाकर के ना ये सकड़ा होता जाता है। इस प्रकार का एक ट्रायंगल नुमा एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। अच्छा, ये जो ट्रायंगल जो होता है ना सिमेट्रिकल ट्रायंगल, ये कंटिन्यूएशन का भी काम कर सकता है या फिर रिवर्सल का भी काम कर सकता है। जिधर ब्रेकआउट आता है लोग उधर ही घुस जाते हैं। एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे देखो मैंने डिनोट कर रखा है कि प्राइस इस प्रकार से होगा और या तो वो ब्रेकआउट दे देगा या फिर वो ब्रेकडाउन दे देगा। एग्जांपल के लिए यहाँ देखो प्राइस नीचे से ऊपर जा रहा हो या ऊपर कुछ भी हो रहा हो, अपन को इससे पहले क्या हुआ उससे मतलब नहीं है। आप सिर्फ ये देखो, ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन चुका है। अगर प्राइस ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे, इसके नीचे का एसएल रखेंगे और टारगेट अपना 1:2 या 1:3 का लेके चलेंगे। यही चीज़ यहाँ पे देखिएगा चार्ट के अंदर, मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा था, एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल यहाँ पे बनाया, नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दिया और नीचे की तरफ सेलिंग के अंदर आ गया। यहाँ पे अगर आप देखेंगे प्राइस ऊपर जा रहा था, सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनाया, नीचे ब्रेकआउट आया, लोगों ने एंट्री करी, यहाँ का एसएल लिया और नीचे का टारगेट लेके चले गए। अब यहाँ पे देखो इस जगह के ऊपर अगर आप देखेंगे तो प्राइस क्या कर रहा था, ऊपर से नीचे आ रहा था। ब्रेकडाउन के बाद में भी प्राइस की डायरेक्शन सेम है, लेकिन यहाँ पे देखिएगा पहले क्या था, प्राइस ऊपर जा रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकडाउन देके प्राइस नीचे की तरफ आ गया, प्राइस नीचे। तो यहाँ पे ये रिवर्सल का काम कर गया और यहाँ पे ये कंटिन्यूएशन का काम कर गया। तो ये रिवर्सल और कंटिन्यूएशन दोनों का काम कर सकते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। तो जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल होता है उसके अंदर जो ब्रेकआउट आएगा उधर ही लोग एंट्री कर लेते हैं। अब अपन क्या करते हैं, असेंडिंग ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। असेंडिंग ट्रायंगल और डिसेंडिंग ट्रायंगल दो पैटर्न होते हैं। इनके अंदर देखिएगा होता क्या है, ऊपर एक रेजिस्टेंस वाली लाइन होती है और प्राइस नीचे से जो एक ट्रेंड लाइन बनाते हुए ऊपर आती है। क्या होता है, प्राइस ऊपर किसी लेवल पर रेजिस्टेंस लेगा, जैसे प्राइस यहाँ से यहाँ गया, नीचे आया और इस प्रकार से ये ऊपर चल रहा होता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना कि प्राइस एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे रेजिस्टेंस लेगा,
लेकिन नीचे से जो है ना ये सपोर्ट लेता हुआ आएगा इस ट्रेंड लाइन के ऊपर। यूजुअली ये जो होता है ना कंटिन्यूएशन या फिर ये इसका भी काम कर सकता है, रिवर्सल का भी, क्योंकि अब अपन जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं कंटिन्यूएशन प्लस रिवर्सल। तो ये कंटिन्यूएशन या रिवर्सल उसका काम कर सकता है, जिधर भी ब्रेकआउट आता है रिटेलर उधर ही घुस जाएगा। अगर ऊपर ब्रेकआउट आया तो लोग ऊपर चले जाएंगे, नीचे अगर ब्रेकडाउन आया तो नीचे चले जाएंगे। एक एग्जांपल के लिए देखिएगा, प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा था, सिमेट्रिकल ट्रायंगल यहाँ पे बना, ऊपर ब्रेकआउट आया, लोग यहाँ पे घुस गए और बाइंग की साइड चले गए। अब यहाँ पे थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं और अपन देखते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल। डिसेंडिंग ट्रायंगल के अंदर क्या होगा, देखो अभी जो आपने देखा था पिछली स्लाइड में वो देखा था कुछ इस प्रकार से कि प्राइस ना इस प्रकार से धीरे धीरे ऊपर रेजिस्टेंस ले रही है एक लाइन पे, हॉरिजॉन्टल लाइन पे, नीचे ट्रेंड लाइन है। अब इसी को अगर आप उल्टा कर दोगे तो ये कैसे बनेगा, नीचे सपोर्ट लेगी प्राइस और ऊपर से जो है ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए सेलिंग करेगी, इस प्रकार से है ना, इस प्रकार से। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है और यहाँ पे देखो ये रेजिस्टेंस ले रहा है। तो जब नीचे सपोर्ट लेता है और ऊपर से ट्रेंड लाइन ऐसे सेलिंग करवाती होती है, इसको अपन बोलते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल। तो कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है। मान लीजिए प्राइस ऊपर से नीचे आ रही थी सेलिंग के लिए, नीचे की तरफ इसका ब्रेकडाउन आ गया और प्राइस यहाँ से नीचे चली गई। तो लोग क्या करते हैं इसके अंदर, इसको ट्रेड कैसे करते हैं, नीचे की तरफ अगर ब्रेकआउट आया तो नीचे की तरफ अगर ब्रेकडाउन आया तो लोग यहाँ पे सेलिंग करेंगे। इसके पास में जैसे यहाँ पे या यहाँ पे कोई स्विंग होगा उसका स्टॉप लॉस लेंगे और टारगेट अपना 1:2 या 1:3 का वो लेकर के चलते हैं। अब जो टारगेट वाला ना ये कॉमन है, 1:2 या 1:3 लोग लेते हैं, डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। अच्छा, इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट पैटर्न है जिसको आप बोलते हो कप एंड हैंडल। कप एंड हैंडल जो होता है वो कैसा दिखता है, देखो ये कप है ना, तो ये कप कैसा है, कुछ इस प्रकार का है और फिर यहाँ पे देखो एक हैंडल चिपका हुआ है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे क्या करते हैं, एक पैटर्न बनता है, जैसे प्राइस यहाँ पे सेलिंग किया, फिर यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज होकर के फिर ऊपर जाना स्टार्ट कर देता है, फिर यहाँ पे क्या करता है, दोबारा सेलिंग करता है और थोड़ा सा सेलिंग करके बाइंग में चला जाता है। तो ये जो स्ट्रक्चर बनी है वो कैसे, कुछ इस प्रकार से बनी हुई है ना। इसी प्रकार से हमारा एक चाय का कप होता है ना, चाय पीते हैं जिसके अंदर आप। तो ये जब स्ट्रक्चर बनती है तो इसका जब ब्रेकआउट आता है तो प्राइस ऊपर की तरफ अच्छा खासा मूव कर जाता है। बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न है, ये क्या है, एक बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न है। इसके अंदर रिवर्सल भी हो सकता है। यूजुअली जो कप एंड हैंडल जो है ना उसको आप बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न की तरह ही देखिएगा। बुलिश कंटिन्यूएशन मतलब कि प्राइस नीचे से ऊपर जा रहा था, फिर कप एंड हैंडल बनाता है प्राइस, और इस नेकलाइन को जब ब्रेक करेगा प्राइस और फिर प्राइस और ऊपर निकल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राइस नीचे से ऊपर जा रहा था, फिर यहाँ पे इस प्रकार से एक राउंड बनाया, फिर यहाँ पे एक छोटा सा राउंड है यानी कप बनाया, उसका हैंडल बनाया और इसका ब्रेकआउट दे करके लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे। इस जगह पे लोग इसके नीचे का अपना स्टॉप लॉस लेकर के चलेंगे, हैंडल के नीचे का यहाँ पे एंट्री करेंगे और टारगेट अपना 1:3 1:2 लेकर के चलेंगे। यहाँ पे इसने ना कंटिन्यूएशन का काम किया, लेकिन यहाँ जो है यहाँ पे रिवर्सल का काम कर रहा है। नीचे वाले फोटो के अंदर देखिएगा, प्राइस पहले नीचे आ रहा था लेकिन ब्रेकआउट के बाद में प्राइस ऊपर चला गया तो डायरेक्शन ही चेंज हो गई, इसलिए यहाँ पे ये रिवर्सल का भी काम कर सकता है। प्राइस सेलिंग करते करते यहाँ पे क्या करें, एक राउंड बॉटम बनाती है, ये बना दिया कप, इस प्रकार से बन गया आपका हैंडल और ये हो गई आपकी नेक लाइन। जैसे ही नेक लाइन ब्रेक होगी रिटेलर लोग जो है इसके अंदर बाइंग करना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे बाइंग करेंगे, अपना स्टॉप लॉस यहाँ का रखेंगे और टारगेट अगर मान लीजिए ये 100 पॉइंट है तो वो 300 पॉइंट या 200 पॉइंट का टारगेट लेकर के चलेंगे। तो कप एंड हैंडल जो है उसके अंदर आप कुछ इस प्रकार से ट्रेड करते हो। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो ये उल्टा कैसे बनेगा, उल्टे के अंदर भी सेम वही चीज़ है, जस्ट उल्टा है और कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे देखिएगा कि प्राइस सेलिंग के अंदर आ रहा था, यहाँ पे प्राइस आपका कप बनाया, यहाँ पे प्राइस हैंडल बनाया और यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस ने ब्रेकडाउन दिया। यहाँ पे लोग क्या करेंगे, एंट्री करेंगे, यहाँ का आपका एसएल होगा जो रिटेलर्स इस पे ट्रेड करते हैं और टारगेट अपना नीचे का 1:2 1:3 लेकर के चलेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा प्राइस किसका काम कर रहा है, देखो प्राइस पहले सेलिंग में आ रहा था और ब्रेकडाउन के बाद में भी सेलिंग में ही जा रहा है, यानी प्राइस यहाँ पे कंटिन्यूएशन का काम कर रहा है, प्राइस यहाँ पे कंटिन्यू करता है सेलिंग। यहाँ पे देखिएगा क्या हुआ, प्राइस पहले ऊपर जा रहा था, यहाँ पे प्राइस की डायरेक्शन क्या है, पहले ऊपर जा रही थी लेकिन ब्रेकडाउन के बाद में प्राइस नीचे आने लग गई, यानी यहाँ पे ये जो है रिवर्सल का काम कर रहा है। तो जो कप एंड हैंडल पैटर्न है ये कंटिन्यूएशन का भी काम कर सकता है या रिवर्सल का भी काम कर सकता है। जिधर की तरफ ब्रेकआउट आता है लोग वहाँ पे एंट्री करते हैं और अपने टारगेट के लिए जाते हैं। तो इसके बाद में जो है अपन देखते हैं, इसके बाद में कोई पैटर्न नहीं है।
तो गाइज ये थे हमारे कुछ चार्ट पैटर्न्स। आई होप कि आपको मज़ा आया होगा। चार्ट पैटर्न्स के ऊपर मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, लेकिन मैं ट्रेड करता हूँ जब इनके ऊपर ट्रैप क्रिएट होता है। अगर मुझे यहाँ पे कोई ट्रैप दिखाई देगा तो मैं उसके ऊपर ट्रेड करना पसंद करूँगा, क्योंकि जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं या चार्ट पैटर्न्स होते हैं, उनमें जब आप ट्रेड करोगे तो 100 में से सिर्फ 25 से 30 ट्रेड ऐसी होंगी, यानी 25 to 30% ऐसी ट्रेड होंगी जिनमें आपको टारगेट मिलेंगे। बाकी टाइम पे क्या होता है, चार्ट पैटर्न्स पे यूजुअली मार्केट ट्रैप कर देता है रिटेलर्स को। अब वो रिटेलर्स को ट्रैप कैसे करता है वो हम आने वाली क्लासेस के अंदर देखेंगे। तो इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का, फटाफट से जो आप साइन अप कर लीजिएगा। और हमारा जो चैलेंज है 0 से 1 CR तक, 1 करोड़ तक का, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं VIP टेलीग्राम के अंदर। तो फटाफट से आप साइन अप कर लीजिएगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोगों से मेरी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है, इन वीडियोस को बनाते बनाते सच बताऊँ मैं कई बार गलती हो जाती है तो रीटेक लेना पड़ता है। और सच बताऊँ यार, बहुत हालत ख़राब हो जाती है। इधर से लाइट है, उधर से लाइट, चारों तरफ से लाइट। इतनी हार्श लाइट के अंदर जब वीडियोस बनाते हैं ना तो बहुत दिक्कत होती है, मेहनत बहुत ज़्यादा लग जाती है इन वीडियोस को बनाने में। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप कर पाएँ तो प्लीज़ इन वीडियोस को लाइक ज़रूर करें और उन ज़रूरतमंद दोस्तों तक शेयर करें जो ट्रेडिंग के अंदर आना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं। मेरे जो कंसेप्ट हैं वो बहुत सिंपल हैं, इनको आप बहुत इजीली सीख सकते हैं। जो मैं आगे आने वाली क्लासेस में आपको सिखाऊंगा वो भी बहुत आपको इजीली समझ में आएगा। सो प्लीज़ वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय सिया राम।